आवाज क्लियर आ रही है? टाइपिंग चैट बॉक्स। अमन, आवाज क्लियर है? अमन। ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने यही देखा था। वाटर सिस्टम का ग्राफ हम लोगों ने देखा था। वाटर सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है? देखिए, आपने यहाँ पे बनाया था कि हमारे पास क्या है, ये हमारा ओ जो है ट्रिपल पॉइंट है। इस ट्रिपल पॉइंट पे हमें आपको तीनों फेस सॉलिड भी हमारा वाटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे गैस भी यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट होता है। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे, जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाटर सिस्टम में, तो वाटर क्या सिस्टम हुआ, तो इसका मतलब हम इसको बोलेंगे यूनिवेरिएंट बोला जाएगा। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि यूनिवेरिएंट है? ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, या तो अगर इसमें बना जाए, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये जो ग्रीन लाइन अगर आप देख रहे हो, इस ग्रीन लाइन को आप देखोगे तो कहोगे कि इधर की तरफ अगर देखोगे तो पूरा क्या आइस है, और इधर की तरफ क्या पूरा वाटर दिखा रहा है। मतलब जोन मैंने बांटा, और इधर की तरफ वेपर। उससे हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है, मान लेते हैं हम आइस लेते हैं। जब इसको टेम्परेचर दोगे टेम्परेचर दोगे और प्रेशर दोगे, प्रेशर ज्यादा दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा कि आइस क्या होगा, मेल्ट होना चालू होगा। बड़ा सा ब्लॉक होगा यहाँ पे, फिर मेल्ट होते 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 इस पोजीशन पे आएगा, इस डैश वाले पोजीशन पे। और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से इतने दूर तक ये पानी बन जाएगा। तो ये यहाँ पे जो लाइन बनाई हुई है, हम यहाँ पे ग्रीन लाइन पे ये बताए हैं कि जो ओ और सी कर्व है, हमें ये बता रहा है, ओसी लाइन ये बता रहा है कि ओसी लाइन पे है हमारे पास आइस है, और वो क्या हो रहा है, पानी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि वाटर सॉलिड मतलब आइस और हमारा वाटर क्या है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है। मतलब अगर ऊपर से टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये पिघल के पानी बन जाएगा। अब इस पानी को जैसे कंडेंस करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा तो आइस बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मान लो ये वाटर बन चुका है। अब ओ एक लाइन के बारे में बात किया जाए, तो ओए पे क्या है, इसको लोग वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं। वेपराइजेशन कर्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब देखो, ओए को क्या करेंगे, जब पानी को गर्म करेंगे, तब अब देखो टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, इधर की तरफ। टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ेगा और प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा, तुम्हारा जो पानी है वो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर फॉर्म में उड़ने लगेगा। तो एक बीच की कंडीशन होगी ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी ना, कि जहाँ पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जा रहा है। पीछे की तरफ देखो, जिसको जाना चाहिए था तो एकदम सीधा, लेकिन सीधा ना जाके यहाँ पे वो भी कर्व इस तरीके से, मतलब पहले पानी रहा होगा यहाँ से, लेकिन धीरे 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 टेम्परेचर कम करते जाओगे, प्रेशर भी कम करते जाओगे। मतलब इसको क्या करना है, मतलब कि कंडेंस करना है। तो क्या होगा, पानी कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, जिसको हम लोग सब्लिमेशन कर बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तृप्ति, अमन? कर्व समझ में आए? तो इसका मतलब क्या करोगे, यहाँ पे पानी और आइस के बीच में, सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। मतलब वो भी कर्व में आपको दो फेज देखने के लिए मिल रहा है, एक हमें आइस और दूसरा पानी। ओसी में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, आइस मिल रहा है। ओए में क्या मिल रहा है, वेपर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ठीक है। क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर? चलो, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या पहले बात करेंगे कि ये सारे, पहले वाटर सिस्टम वो कैसा, यूनिवेरिएंट है कि वाई वेरिएंट है, यानी कि वन कंपोनेंट है कि टू कंपोनेंट है। तो यहाँ पे कर्व के बारे में बात करोगे, अगर कर्व के बारे में अगर हम आपको बात करते हैं, तो कहोगे ये यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट मतलब क्या हो गया, यूनिवेरिएंट का मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन ही आना चाहिए। तो कहोगे इसके अंदर कहीं से भी, अगर अगर ट्रिपल पॉइंट लेयर से कहीं से भी लोगे, तो दो ही फेज है, या तो आइस वाटर है या तो आइस वेपर है। तो कुल मिला के तो फेज तो दो ही है ना इसके अंदर, मतलब दो को जब कंपैरिजन किया जाएगा तो।
तो यहाँ पे अब बताओगे, लिखते जाओ, when only two phase when only two phase exist together, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, एग्जिस्ट टुगेदर, दैट इज, इसको समझ लो, हम नोट्स हम पहले से बना के रखे हो, तुम लोग को हम फॉरवर्ड कर देंगे। दैट इज आइस एंड वाटर, या तो ये होगा, या तो फिर आइस होगा और वेपर होगा, दो चीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल हम क्या बताएंगे, कहोगे अकॉर्डिंग टू फेज रूल, अकॉर्डिंग टू फेज रूल हम ये जानते हैं एफ बराबर में सी माइनस पी प्लस टू होता है, जहां पे कंपोनेंट तो आपका एक ही होगा, फेज आपका दो होगा और प्लस टू, इसको जब करोगे तो क्या आएगा, कुल मिला के यहाँ पे वन आने वाला, यानी कि कहोगे इस पूरे वाटर सिस्टम क्या होता है, कहोगे पूरा वाटर सिस्टम क्या है, यूनिवेरिएंट। क्या है, पूरा वाटर सिस्टम क्या है, यूनिवेरिएंट है बच्चों। क्या है, पूरा वाटर सिस्टम हमारा यूनिवेरिएंट है। यहाँ समझ में आया? पहले तो आपने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो वाटर सिस्टम होता है वो यूनिवेरिएंट होता है। आगे बढ़े, बताइए। आगे बढ़े, तृप्ति, अमन, चाहो तो साथ साथ में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन इस ग्राफ का काम था तो मैं इसको टीयर अप कर रहा था। अब तुमको जो भी काम करना है, अब आपको एक एक ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करते जाना है। अब हम बात करेंगे कर्व ओबी के बारे में। क्या है, ओ और बी कर्व के बारे में। ओ और बी कर्व के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ओ और कर्व बी में करोगे तो यहाँ पे क्या है, वाटर, और यहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन कर्व इसको बोलने, तो ये वाटर जो हो रहा है पीछे की तरफ आके आइस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाता रहे। तो यहाँ पे डालोगे हेडिंग क्या, कर्व ओबी, कर्व ओबी के बारे में। ठीक है, कर्व ओबी के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब एक एक करके एक एक कर्व को एक्सप्लेन करते जाओगे, क्या होता है कर्व ओबी। ठीक है, कहोगे इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, जिसको अंडरलाइन करेंगे उसको अंडरलाइन कर देना, इट इज नोन एज सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको सब्लिमेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, सब्लिगेशन का, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन कर्व बोल रहे हैं। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व के नाम से जाना जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताइएगा, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन, पहला आइस हो गया, एंड एंड वाटर। कहोगे ये हमारा यहाँ पे वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बता रहा है, आइस और वाटर के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे बताइएगा, इस पॉइंट पे क्या होता है, आइस और वाटर के पास सेम वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है, सेम वेपर प्रेशर होता है। तो लिखोगे एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट आइस एंड वाटर, ice and water have the same vapor pressure। ठीक है, कहोगे क्या, हम लोग ओबी कर्व को सब्लिकेशन सब्लिगेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। ये हमें बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। इस पॉइंट पे क्या होता है, आइस और वाटर के पास
सेम वेपर प्रेशर होता है। ये पॉइंट मेन पॉइंट आप अंडरलाइन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच ice and water are ice and water are at equilibrium। भाई जाहिर सी बात है, सेम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है विथ देयर वेपर प्रेशर, विथ देयर वेपर अंडर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है, अब इसका निकाल, अब और यहाँ पे फेज रूल निकाल लो। कहोगे यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है, पानी ही है, और फेज यहाँ पे दो ठो है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। कहोगे अकॉर्डिंग टू फेज रूल एफ बराबर में क्या होता है, C-P+2 होता है, जहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे एक ठो है, फेज यहाँ पे दो ठो है, +2। जब इसको माइनस करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था कर्व ओबी के बारे में। हाँ, बस ग्राफ एक्सप्लेन करना, पूरा 6 नंबर लेके जाना। कोई देखो 3-4 ग्राफ हम कराएंगे, कोई एक ग्राफ, जैसे हम लोगों ने बताया था ना आप लोगों को कि टेक्सोनॉमी के अंदर आपका वो इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन, तृप्ति। इसी तरीके से ये फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कोई एक ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो सिंपल होता है, खाली आप इसको तैयार कर ले तो इसको अपने मन से बना के लिख सकते हो। अब ओबी में आपने बता दी है कि सब्लिमेशन कर्व है, और जाहिर सी बात है ये कम हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ हमारे पास। सब इसके अंदर मैंने ग्राफ में ऑलरेडी बना के लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या, कर्व ओबी के बारे में बात कर ली हम लोग। अब कर्व हम लोग ओसी के बारे में बात करेंगे, ओ और सी। ओसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओसी को हम लोग फ्यूजन कर्व बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, यहाँ आइस है, इधर पानी है, तो आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम में बता रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा है। तो इसका बता देंगे और इसका फेज रूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्या, कर्व ओसी, ठीक है। अच्छा, कर्व ओसी के बारे में बात किया जाए, तो कर्व ओसी में अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको फ्यूजन कर्व बोलो, फ्यूजन कर्व बोलो, या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कर्व बोलो। ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा भाई, पानी से इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलो, या फिर फ्यूजन कर्व बोलो। दोनों से में आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज नोन एज फ्यूजन कर्व और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व, ठीक है। फ्यूजन कर्व बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलो, ठीक है। ये किसके बीच में इक्विलिब्रियम बताता है, कहोगे इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बिटवीन पहला सॉलिड आइस एंड दूसरा आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। अब डायरेक्टली इसका क्या निकाल लो, आप कहोगे कंपोनेंट यहाँ पे एक है, फेज यहाँ पे दो ठो है, तो यहाँ पे निकाल लो। एफ बराबर में क्या होता है, C-P+2, तो 1 - 2 + 2 क्या हो गया, यानी कि 1 आया। यानी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, इसका भी 1 ही कंपोनेंट आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट कर्व के बारे में। नेक्स्ट कर्व आपका कौन सा है, तो हमने ओबी के बारे में बात कर लिया, ओसी के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे ओए के बारे में। क्या करेंगे, ओए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्या, कर्व ओए। देखो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखो पहले आपको क्या करना है, हर लाइन के बारे में बता देना। ओ ए के बारे में बता दिया, ओ बी के बारे में बात कर दिया, फिर ओ सी के बारे में बात कर लिया। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालना, उसके बाद एरिया पढ़ना है। जैसे इस एरिया का मतलब क्या हो गया,
इस एरिया का क्या मतलब हो गया, इस एरिया का क्या मतलब हो गया। तो पहले आपको लाइन पढ़ना फिर एरिया बताना कि उस एरिया में क्या क्या लाई कर रहा तो क्या होगा। तो ये तो कर्व बताना तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा कठिन इसमें हल्का सा टफ पोर्शन ही हो जाता है कि जब आपको थोड़ा सा एरिया बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे क्या, कर्व, कर्व ओए के बारे में बात करोगे। अब कर्व ओए क्या है, तो कर्व ओए में आप पढ़ते हैं इसको हम लोग वेपोराइजेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसको और टेम्परेचर देंगे और प्रेशर देते हैं, तो ये लिक्विड जो होता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज वेपोराइजेशन कर्व, इट इज नोन एज वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है बच्चों। और वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर लिक्विड, पहला, एंड दूसरा वेपर, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से भी दिखा देना आंसर पढ़ना करने के, लिक्विड हो गया, इक्विलिब्रियम किसके इक्विलिब्रियम है, कहोगे वेपर के इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इस तरीके से दिखा देना। फिर यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू फेज रूल, अकॉर्डिंग टू फेज रूल, फेज रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कहोगे यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है, फेज यहाँ पे दो ठो है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर में क्या होता है C-P+2। कंपोनेंट यहाँ पे एक ठो है, फेज यहाँ पे दो ठे, दो में से एक गया -1 + 2, और -1 मतलब एक घटा लिया तो क्या हो गया 1, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि इसका भी जो सिस्टम क्या लिखोगे, सिस्टम इज यूनिवेरिएंट, सिस्टम इज, जहां जहां 1 आ रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि सिस्टम क्या हमारा यूनिवेरिएंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, टाइप इन चैट बॉक्स। तृप्ति क्लियर, अमन क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट पॉइंट डालोगे ट्रिपल पॉइंट। देखो ट्रिपल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट ये है, यहाँ पे कहोगे ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो, यानी कि एक मिक्सचर पॉइंट, इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट, मतलब कि जहां तीनों फेज मिलते हो या तीनों के फेज आपस में जाके मिलते हो, तो उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल पॉइंट पे ना शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था, पिछले 4-5 साल से पूछा जा रहा है। तो आप ट्रिपल पॉइंट से शॉर्ट नोट सीखने के लिए आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, एक डेढ़ आधा पेज का हम यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट एक्सप्लेन करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ट्रिपल पॉइंट पे लिखने के लिए आया है। ट्रिपल पॉइंट में कितने फेज होंगे, तो टोटल 3 फेज होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको तीनों के फेज मिलते हैं उसको ट्रिपल पॉइंट के फेज नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाए, क्या ये पॉइंट ऐसा जहाँ जीरो हो जाए, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो हो जाए, और उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। या इस ये जो जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा, अगर एक आ रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यूनिवेरिएंट बोलेंगे, दो आएगा तो बाई वेरिएंट बोलेंगे, अगर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, अनवेरिएंट बोल देंगे, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, द पॉइंट, द पॉइंट ओ इन डायग्राम, द पॉइंट ओ इन डायग्राम, बहुत मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि बहुत आसान करते हैं। द पॉइंट ओ इन डायग्राम इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, द पॉइंट ओ इन डायग्राम इज known as known as ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। बताओगे इट रिप्रेजेंट ओनली, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द ओनली, पहला टेम्परेचर एंड प्रेशर,
आवाज क्लियर है? टाइपिंग चैट बॉक्स। It represent temperature and pressure where where three phase where थ्री फेज, पहला कौन कौन सा, आइस हो गया, दूसरा वेपर हो गया, तीसरा वाटर हो गया। थ्री फेज आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे तीनों फेज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या बोला, ट्रिपल पॉइंट हम किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे ट्रिपल पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पॉइंट जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको जीरो पॉइंट या ओ पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये बता रहा है कि जो डायग्राम के अंदर ओ है वो क्या, वो बता रहा है ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हो, और यहाँ पे आपको तीन फेज देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आइस हो गया, वेपर हो गया, वाटर हो गया। और जब तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिए कोई दिक्कत? तो क्या होगा कि जब अगर हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर किसी को भी, दोनों में से किसी एक को हम लोग वेरी कराएंगे, ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा करेंगे, तो थ्री फेज के अंदर अगर प्रेशर कोई चेंज देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके एरिया में चेंज वगैरह देखने को मिलते हैं। बस यही बताना चाह रहा है। इसके बारे में लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेज रूल से बताओगे क्या होता है। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे, लिख लो पहले, उसके बाद समझा देते हैं। वेरिंग ऑन वेरिंग आइदर टेम्परेचर on varying either temperature or pressure on varying either temperature or pressure, one of the one of the three phase one of the three phase will be disappear। ये कह रहा है कि जब अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को वेरी कराते हैं, तो तीन फेज होते हैं, उसमें से कोई एक फेज जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। फिर यहाँ बताओगे कि अगर इफ प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं बिना टेम्परेचर में कोई बदलाव किए हुए, इफ प्रेशर इज हाई इंक्रीजेस विदाउट विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं टेम्परेचर में कोई बिना चेंज किए, तो हम लोग वाटर एरिया में चले जाएंगे। बताओगे वी शैल पास इनटू वाटर एरिया। ठीक है, ये कह रहा है। सबसे पहले आपने बताया कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे तीनों फेज देखने को मिलते हैं उसको जीरो पॉइंट बोलते हैं। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी कराएंगे, तो तीनों फेज में कोई एक फेज जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर कोई भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हमारा कोई भी एक फेज क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये अगर कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि हम प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, खाली प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वाटर एरिया में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को अगर हम लोग कम कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, सेम लाइन लिखोगे, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, देन वी शैल पास इनटू द वेपर एरिया। ये कह रहा है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करके, तब हम लोग वाटर एरिया में चले जाएंगे। अगर प्रेशर को कम करते हैं बिना विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, देन वी शैल पास इनटू द वेपर एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, आगे बढ़े। अब यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट होता है, अब यहाँ पे फेज रूल से निकाल लो क्या होता है। चलो,
तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू फेज रूल। अकॉर्डिंग टू फेज रूल यहाँ पे देखोगे, कहोगे और फेज बराबर क्या होता है 3, और कंपोनेंट बराबर में क्या होता है 1। यहाँ बताओगे एफ बराबर में क्या होता है सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट कितना है, फेज कितना है 3 तो है, ठीक है। कंपोनेंट कितना है 1, फिर 2 हो गया। तो एक में से 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और +2 है। -2 +2 जब घटाओगे एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बच क्या जाएगा 0। यानी कि आप यहाँ पे क्या बताने वाले हो, ये जो सिस्टम है वो अनवेरिएंट है। क्या है, अनवेरिएंट है। क्या है, अनवेरिएंट है, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 आ गया। तो एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, द सिस्टम therefore it has no degree of freedom, no degree of freedom, ठीक है। it has no degree of freedom and is called non variant, and it is called non variant, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। और इसको हम लोग नॉन वेरिएंट की जगह एक और नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनवेरिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट। दिस पॉइंट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। दिस पॉइंट ऑफ coexistence is known as triple point। हमें बताना, जो ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो टेम्परेचर के बारे में अगर बात करोगे, इसका जो टेम्परेचर होता है +0.00575 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो प्रेशर होता है वो 0.058 होता है, ठीक है। तो ये आप वैल्यू को याद कर लेना, और ग्राफ में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल ऑफ यू टाइप इन चैट बॉक्स हिस्ट्री, हम भेज दे रहे हैं, इसको लिख लेना तुम लोग बढ़िया से। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक, ट्रिपल पॉइंट तक, ठीक है। कल हम लोग एरिया पढ़ लेंगे, ठीक है। एरिया भी पढ़ लेंगे, और कल हम लोग दूसरा ग्राफ पढ़ लेंगे, जो सिलेबस का हम लोग का दूसरा ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग का बहुत ज्यादा आसान चैप्टर, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है यहाँ पे। सीधा सीधा यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे देखो, अगर ये कह रहा था कि भैया अगर हम लोग प्रेशर कम ज्यादा करेंगे, ये कह रहे हैं, अगर मान लेते कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अगर ज्यादा करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग प्रेशर को, जैसे ट्रिपल पॉइंट का है ना, अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं, इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ एंटर कर जाएंगे, वाटर एरिया में, यहाँ पे कवर चले कर, मतलब यहाँ एंटर कर जाएंगे, ठीक है। प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग वाटर एरिया में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये पूरा ऊपर का एरिया क्या है, इधर की तरफ वाटर एरिया ना। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग वाटर के एरिया में एंटर कर जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर को जब हम लोग कम कर रहे हैं, ये वाला एरिया क्या है, वेपर का एरिया ना, तो वेपर एरिया में चले आए। समझ में आया? अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम लोग वाटर एरिया में जाएंगे इसमें, अगर इस लाइन से प्रेशर कम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेपर एरिया में चले आएंगे। यही तो बता रहा था, सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हो जाएगा। चलो लेफ्ट कर जाओ, हम तुम लोग को इसका पीडीएफ भेज दे रहे हैं, बहुत आसान है, एक बार तुम लोग खुद लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हम ग्राफ का क्लियर पीडीएफ भेज रहे हैं अपने ही कॉपी का, क्योंकि ये मेरा नोट पिछले साल भी मैंने बच्चों को एकदम सेम चीजें मैंने पढ़ाई थी, तो पुराने बच्चों के पास ये वाली नोट्स मिल जाएगी। बट समझ में तभी आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा अपने ग्राफ से, अपने कॉपी से, ठीक है। इस बार जो नया वाला तरीका है, तो 2-3 ग्राफ अपने नए तरीके से पढ़ाएंगे इसके। चलो ठीक है, लेफ्ट कर जाओ। शाम को हम लोग देखेंगे क्या, जूलॉजी।